ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज से के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति की जा रही है भगवान की, उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पहला श्लोक हमने श्रवण किया, नौमीड्यते अभ्रवपुषे तड़ितंबराय। ब्रह्मा जी भगवान की जो स्तुति कर रहे हैं उस स्वरूप की स्तुति कर रहे हैं जिस स्वरूप में भगवान जो है पुलिन भोजन कर रहे हैं, अर्थात बालक का स्वरूप है। उनके हाथों के अंदर जो है वो ग्रास है, दही भात का ग्रास है उनके हाथ में, और उन्होंने वनमाला धारण की हुई है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज रूप की स्तुति नहीं की, क्योंकि यहां पर ब्रह्मा जी जो है भगवान की माधुर्य को देखकर अभिभूत हो गए हैं और उनको स्वयं में बड़ा अपराध बोध भी है। तो अपराध इसलिए है कि भगवान की लीला के अंदर व्यवधान पैदा किया उन्होंने, इसलिए भय से कांपते हुए भूमि पर गिरकर और घुटने टेककर गदगद कंठ से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आप ही एकमात्र पूज्य हैं, आप सर्वाश्रय हैं, सभी अवतारों के आप मूल अवतारी हैं, और मैं जो है आपकी जो नवनीरद कांति है ये इसकी स्तुति कर रहा हूं, क्योंकि इसी रूप के अंदर आपने जो है कृपा वर्षण मुझे करना है। आप इसी रूप में पशुपांग जाए हैं। पशुपांग जाए मतलब यशोदा के पुत्र, नंद यशोदा के पुत्र हैं आप, उनके वात्सल्य के अधीन हैं। यहां पर जो है पशुपांग जाए से जो है नंद बाबा का सौभाग्य अधिक दिखाया गया वसुदेव जी से। वसुदेव नहीं कहा यहां पर, तो पशुपांग जाए तो वास्तव में है ही। तो ये वाला जो पशुपांग जाए शब्द है ये कई बार हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, इसलिए ये बताने के लिए कि भगवान का जो जन्म हुआ था वो ब्रज में ही हुआ था, तभी यहां पर पशुपांग जाय वर्ड है। वसुदेव के यहां पर भगवान का जो जन्म हुआ है वो प्राकट्य है कारागार के अंदर, लेकिन यहां पर जो है भगवान का जन्म है। तो भगवान की जन्म लीला वो मथुरा की नहीं होकर ब्रज की ही है जन्म लीला वास्तव में, इस प्रकार से। और यहां पर जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे इस लीला के अंदर आपका जो नंद नंदन के रूप में आपका जो असाधारण कृपा करने का स्वभाव है, तो उसी स्वभाव का आश्रय लेकर मैं आपके कोमल चरण कमलों में शरणागति प्राप्त करने के लिए अत्यंत लालसा युक्त हो रहा हूं। इसलिए आप मुझे अपना चरण कमल प्रदान करिए जिससे मैं चिरकृतार्थ हो जाऊं। अब आगे दूसरे श्लोक में कह रहे हैं ब्रह्मा जी, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि
नेशे मही त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। भगवान को संबोधन है, हे देव। देव जो है शब्द बना है दिव धातु से, अर्थात क्रीड़ा, अर्थात जो क्रीड़ा परायण है ऐसे भगवान। अस्य अपि वपुषः, आपका जो विग्रह है, श्री विग्रह, मत अनुग्रह से, मुझ पर कृपा करने के लिए ही आपने स्व इच्छामयस्य, आपकी ही जो इच्छा का मूर्तिमान रूप है, आपने इच्छा की तो ये विग्रह प्रकट हुआ, और ये विग्रह जो आपका है ये मुझ पर कृपा करने के लिए ही प्रकट हुआ है। और ये क्या है? भूतमयस्य न, ये पंचभूतात्मक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वो जिस प्रकार के शरीर की रचना करते हैं वो पंचभूतात्मक है। प्रकृति के द्वारा जो पंच महाभूत उत्पन्न किए गए हैं तामसिक अहंकार के द्वारा, उससे बना हुआ है पांच भौतिक शरीर। लेकिन भगवान का ये शरीर ऐसा नहीं है, पंचभूतमयस्य न, नहीं है, नहीं ही है, तू माने नहीं ही है। कहो अपि, कोई भी व्यक्ति मनसा आंतरेण, अपने मन के द्वारा, आंतरेण मतलब अंतर्मुखी होकर, इंद्रियों का निरोध करके भी जो है तब एव, आपके इसी रूप की मही माने महिमा को अवसितुम ईशे न, जानने में समर्थ नहीं होता। चाहे कोई कितनी समाधि लगा ले, ध्यान कर ले, तो भी वो आपके इस स्वरूप को नहीं जान सकता। लेकिन फिर भी साक्षात आत्म सुख अनुभूते, फिर जो आपका साक्षात आत्म सुखानंद है, अनुभव है, उसको किम उत, क्या जानेगा। यहां पर कैमुतिक न्याय है, किम उत, कैमुतिक न्याय बना है किम और उत को मिलाकर, कैमुतिक, अर्थात जब वो समाधि में आपके इस रूप की महिमा ही नहीं जान पाता, तो महिमा ही नहीं जान पाता तो साक्षात अनुभव कैसे करेगा, आपका साक्षात्कार करके और आनंद का अनुभव कैसे करेगा। तो पहले तो महिमा जानना आवश्यक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप क्या हैं? स्वेच्छामयस्य, अर्थात भक्तों की जैसी इच्छा होती है आप वैसे प्रकट हो जाते हो, क्योंकि भक्तों की इच्छा जो है आप पूरी करते हो। पहले भी आ चुका है एक बार कि भगवान के हम अपने हृदय के अंदर अपने मन से जो मनोमयी मूर्ति बनाते हैं, भगवान उसी प्रकार से प्रकट होते हैं। मनोमयी मूर्ति 8 प्रकार की बताई गई है। तो मनोमयी मूर्ति की बड़ी महिमा है, मतलब स्मरण काल में जो हम भगवान का अपना मन के अंदर विराजमान करते हैं गद्दी सिंहासन के ऊपर, वो मूर्ति कैसी है। तो यहां कह रहे हैं आप जो हैं मेरे प्रति अनुग्रह करने के लिए और अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आपने विग्रह स्वेच्छा से प्रकट किया है, और ये आपका जो विग्रह है साक्षात सच्चिदानंदमय है, शुद्ध सत्वात्मक, पंच भौतिक नहीं है। तो मैं इस महिमा की, इस विग्रह की महिमा ही नहीं जान पा रहा हूं, मैं ही नहीं जान पा रहा हूं, तो फिर और क्या कोई जानेगा। और जो अपनी चित्तवृत्ति का निरोध कर लेते हैं, समाधि लगाते हैं, वे भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते हैं। तो फिर आपका जो साक्षात सुख आनंद है, आत्मस्वरूप आनंद है, क्योंकि आप तो क्या है, स्वयं रूप हैं, तो उसको कैसे जानेगा कोई भी, अर्थात नहीं जान सकता। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार ये कह देते हैं कि आपकी कितनी महिमा है। तो आपकी लीलाओं के अंदर क्यों नहीं जान पाते भगवान की लीला हम लोग? कारण क्या है? कारण यह है कि विरुद्ध धर्माश्रय जो है, परस्पर विरुद्ध धर्मों का समावेश होता है भगवान की लीलाओं में। जैसे मान लीजिए एक बालक के साथ जो है हास परिहास कर रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और दूसरी ओर सारे जगत का पालन भी करने वाले हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं आप, तो भी आप भयभीत बालक की भांति जो है ग्वाल बालों को और बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, डर रहे हैं कि यदि मैं ग्वाल बाल नहीं ढूंढ पाया तो घर में मुझे डांट पड़ेगी, जबकि आप सर्वज्ञ हैं। आप सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, जिसमें मंत्रों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा आपको जो है भोग अर्पण किया जाता है, और यहां पर आप गोप बालकों का उच्चिष्ट खा रहे हैं, उनकी थाली में से लेकर उनका झूठा खा रहे हैं। आपके इंगित मात्र से ही सारे ब्रह्मांड, चंद्रमा, सूर्य इत्यादि वो सब परिचालित होते हैं। इच्छा से नहीं, केवल इशारे मात्र से सभी अपने अपने ऑर्बिट्स में, कक्ष में घूम रहे हैं।
तो भी यहां पर क्या कर रहे हैं, गाय आपको कंट्रोल कर रही है। गायों के पीछे पीछे आप भागते हो, डंडा लेकर, लकुटी लेकर आप गाय के पीछे, तो गाय आपको कंट्रोल कर रही है, जबकि आप सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाले हो, नियमन करने वाले हो। तो ये सब रहस्य किसकी समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा, ये कैसे समझ में आएगा? जब तक आपका अनुग्रह नहीं होगा, क्योंकि अनुग्रह होने पर ही कोई व्यक्ति जो है आपकी लीलाओं का कीर्तन कर सकता है। अब हम सोचें क्या हम भगवान की लीलाओं का कीर्तन कर सकते हैं? थोड़ी देर तक करेंगे, फिर नींद आने लगेगी, सुनते सुनते नींद आने लगेगी, करते करते नींद आने लगेगी। तो आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं होने वाला। आप जिसके निकट चाहो अपनी आत्मा का स्वरूप प्रकट कर सकते हो और वही कीर्तन सब कर सकता है। जैसे कहा गया ना कि यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। आप जिसका वर्ण कर लेते हो, जिसके ऊपर अनुग्रह प्रकाश करना चाहते हो, वही आपके सच्चिदानंदमय स्वरूप को जान पाता है, आपकी महिमा जान सकता है। और तभी आपकी, क्योंकि महिमा के जाने बिना हम भगवान का कीर्तन कैसे करेंगे, हम कथाओं का श्रवण स्मरण कैसे करेंगे महिमा जाने बिना? और महिमा जानने के लिए श्रवण आवश्यक है। तो पहले श्रवण करेंगे, महिमा जानेंगे, उसके बाद फिर कीर्तन कर पाएंगे। तो कृपा के बिना तो भगवान की, यदि हम भगवान को साक्षात भी देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मान लीजिए यहां पर भी कृष्ण बलराम आ जाएं तो हम सोचेंगे रास के ही कोई स्वरूप आ गए हैं, ये उनकी कृपा से ही। क्योंकि कंस ने भी देखा भगवान को, पूतना ने, अघासुर, बकासुर सबने देखा। तो यहां प्रश्न यह है कि जब हमारे अंदर, जब भगवान की कृपा होगी तब हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम की उत्पत्ति होगी, और तभी जो है हम भगवान के स्वरूप को जान पाते हैं कि ये भगवान है। तो यहां पर द्वितीय चरण में बताया, स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपी। आप जो हैं पंचभूतों से बने हुए नहीं हैं आपका विग्रह, और आप अपनी इच्छा से धारण करते। को अपी, को अपी का मतलब कौन, कोई भी। और दूसरा अर्थ इसका बनता है कह अपी। कह माने ब्रह्मा, ब्रह्मा को कह होते हैं। तो मैं भी, ब्रह्मा भी आपकी महिमा को जानने में समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कोई कैसे जान लेगा? तो यहां पर भी कैमुतिक न्याय के अनुसार जो है अज्ञान की बताई गई है, अज्ञान और लोगों का ज्ञान प्रतिपादित किया गया है। क्योंकि ब्रह्मा जी तो आदि जीव हैं, सब कुछ जानते हैं, भगवान ने इनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। तो कह रहे हैं कि मुझे भी जितना भी ज्ञान है, ये सब किसी शास्त्र का अभ्यास करने से, तप योग के कारण नहीं है, बल्कि केवल ये आपका कृपा कटाक्ष है मेरे ऊपर। मैं तो अपराधी हूं आपका, लेकिन तो भी मद अनुग्रहस्य वपुषः, आपने मुझ पर कृपा करके और मुझे जो है ये योग्यता प्रदान की कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। आप यदि चाहते तो मैं आपके स्वरूप का दर्शन कर ही नहीं सकता था, लेकिन आपका ये अनुग्रह है मुझ पर, मद अनुग्रहस्य, कि मैं आपका इस प्रकार जो माधुर्यमय लीलामय शरीर है, वपुषा वपु है, उसको देख पा रहा हूं, और कोई कारण नहीं है इसमें आपकी कृपा के अतिरिक्त। तो मैं तो जो है अपराधी हूं आपका, कृपा का भी जो है आपका, मैं आपका अपराधी होने पर भी आपकी कृपा का जो है अधिकारी हूं, अपराधी होने पर भी, क्योंकि मैं आपका ही हूं। और यहां पर फिर भगवान के दो विशेषताएं बताई। आप कैसे हैं? आत्म सुखानुभूते, अर्थात अपने ही सुख के अनुभव में आप निमग्न हैं। आप अपने ही सुख के, आपका जो सुख है वो असाधारण है, क्योंकि आप आनंदिक मात्रा में हैं, इसलिए इस प्रकार का जो है आपका नव वपु, ये जो नर वपु है। और दूसरा, आप कैसे हैं? साक्षात, आप साक्षात कृष्ण हैं, साक्षात भगवान हैं, स्वयं भगवान हैं, आप सबके अंशी हैं। तो फिर मैं भला आपकी महिमा को आपकी कृपा के बिना कैसे कह सकता हूं कि मैं जान सकता हूं? तो महिमा की जो दुर्गेयता को यहां पर बताया गया है कि मैं ब्रह्मा तक आपकी जो महिमा की दुर्गेयता है, इतनी दुर्गेय है, जानने में इतनी कठिन है कि मैं ही नहीं जान सकता, क्योंकि आपके अंदर परस्पर विरोधी जो है धर्म देखे जाते हैं।
यज्ञ के भोक्ता होकर भी आप उच्छिष्ट भोजन ग्रहण करते हो। आपके संकेत मात्र से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, आपने गीता में भी कहा कि मुझसे ही सारा जगत परिचालित हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, लेकिन आप लकड़ी लेकर गाय के पीछे पीछे दौड़ते हो। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि आप अपनी इच्छा से कभी भी कैसे भी अवतार लेने में समर्थ हो, तो आपका जो शरीर है, श्री विग्रह है, वो जीवों की भांति पांच भौतिक नहीं है, अर्थात सच्चिदानंदमय शुद्ध सत्वात्मक स्वरूप है। न भूत संग संस्थानम देहो अयम परमात्मा नहीं। पद्म पुराण में कहा है भगवान का जो स्वरूप है कैसा है, न भूत संग संस्थानम, अर्थात पंच महाभूतों का संगम नहीं है। ये परमात्मा का जो देह है वो केवल अपने भक्तों को कृतार्थ करने के लिए ही वो जो है अपने ही उस सच्चिदानंदमय अपराकृत स्वरूप के साथ ही और अपराकृत लीलाओं को ही जगत में प्रकट करते हैं। अब आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाग्मनोभिर् ये प्रायशो जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। यहां पर जो है ज्ञान की जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है उसकी यहां पर निंदा की गई है एक प्रकार से, और उसके साथ ही साथ जो भजन है, भक्ति है, अर्थात भगवान का श्रवण, भगवान की नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन करना, उसकी यहां पर प्रशंसा की गई है। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये बताया है। क्या करना चाहिए यहां अन्वय रीति से बता रहे हैं। क्या करना चाहिए, ये ज्ञाने, ये माने जो लोग, ज्ञाने माने ये जो है चतुर्थ चरण में आया है, ये वहां से लेना पड़ेगा इसका अन्वय। ये यानी जो लोग ज्ञान का प्रयासम, प्राप्ति के लिए उसका उद्योग करते हैं, प्रयास करते हैं, उत्पास्य, उत प्लस अपास्य, उदपास्य, उसको संपूर्ण रूप से त्याग कर, स्थाने स्थिता, अपने ही स्थान पर स्थित रहते हुए, जहां पर है वो उसी स्थान पर, अपने तनु माने शरीर के द्वारा, वाक माने वाणी के द्वारा, मन भी माने अपने मन के द्वारा, तीनों प्रकार से भवदीय और कैसा नमंत एवं, अत्यंत जो है श्रद्धा पूर्वक, अहंकार रहित होकर, नमंत एवं नमस्कार करते हुए, श्रुतिगताम, जो कानों में पहुंच गई आपकी सत्पुरुषों के द्वारा, सन्मुख रिताम, सन्मुख रिताम मतलब सत्पुरुष के द्वारा, साधु पुरुष के द्वारा, जो उसके मुख के द्वारा, मुख रिताम भवदीय वार्ताम, आपकी कथा को जीवंती, अपना जीवन बना लेता है, अर्थात जिसका जीवन ही कथा है वो व्यक्ति त्रिलोक्याम, इस त्रिलोकी में अजित अपि, आप अजित हैं, कोई भी आपको जीत नहीं सकता, तीनों लोकों में आप प्रायः अजित ही हैं, अजय हैं आप, तो भी तई माने उनके द्वारा, प्रायश माने अधिकांशतः आप जीता असी, जीत लिए गए हैं, अर्थात वो आपको जीत लेते हैं। तो भक्तों के द्वारा आप जो है जीत लिए गए हैं, तब फिर व्यर्थ ज्ञान के परिश्रम से क्या लाभ है। तो ज्ञान का पृथक रूप से प्रयास करना ये यहां पर मना किया गया है भक्त के लिए, पृथक रूप से। एक भक्ति के अंग के रूप में ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का अर्जन करना, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। देखिए यहां पर जो भी कहा जा रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा, वो हमारे लिए एक पद्धति बता रहे हैं भजन करने की, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वो आदि जीव हैं, वो सभी जीवों की सृष्टि करते हैं, और उनका ये कर्तव्य भी होता है कि हमारी सृष्टि करके वो हमारा जो परम प्रयोजन है उसको हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, जिससे कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें, कृष्ण प्राप्ति कर सकें। तो अपना ही उदाहरण देते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए वो हमें बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे, अपने जीवन में इन सब बातों को उतारना चाहिए। तो बड़ी एकाग्रता के साथ हम लोग ये बातें जो हैं एनालाइज करेंगे, श्रवण करेंगे। जैसा कि कहा गया है
महाजनों के द्वारा। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो आपके भक्त हैं वास्तव में वो ज्ञान के लिए पृथक रूप से कोई प्रयास नहीं करते, बल्कि जो आपकी कथाएं हैं वही उनका जीवन है। जैसे लोग भोजन करके जिंदा रहते हैं, उससे हमारा शरीर बनता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा का जो भोजन है वो है आपकी कथाएं। और फिर ऐसा करते हुए वो क्या करते हैं, वो अपने घर में रहते हुए ही, अपनी गृहस्थी का पालन करते हुए ही आपको प्राप्त कर लेते हैं। आप तो किसी के द्वारा प्राप्त किए नहीं जा सकते, आप अजेय हो, आपको कोई नहीं जीत सकता। लेकिन आपने कहा है आप भक्ति के द्वारा जीते जाते हो। भक्ति वशय पुरुषो भक्ति रेव भूयसी, भक्ति के वश में हो जाता है पुरुष, परम पुरुष। ऐसा होते हुए भी तो कह रहे हैं वो केवल भजन के माध्यम से ही आपको जीत लेते हैं। तो यहां पर जो ज्ञानी का प्रयास है और भक्त का प्रयास है वो अलग अलग हैं। हम लोग भी तो एक प्रकार से यहां पर ज्ञान ही अर्जन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से। और क्या है, ये ज्ञान ही तो है, ज्ञान की बातें ही तो है, तत्व ज्ञान की। लेकिन यहां पर भगवान की कथाओं के रूप में ज्ञान दिया जा रहा है। कथा चल रही है यहां पर, भगवान की सारी लीला चल रही है, उस लीला के ही अंदर सिद्धांतिक बातें जो हैं बताई जा रही हैं। तो एज ए पार्ट ऑफ हरि कथा, एज ए पार्ट ऑफ भगवान की लीला ओनली वी कैन गेट इट तत्व ज्ञान, लेकिन अलग से नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा अलग अलग है दोनों का प्रयास, एक भक्त का प्रयास और एक ज्ञानी का प्रयास। तो इस प्रकार वो कथा श्रवण करता है और तन मन वचन से उसका आदर करता है, तब इस प्रकार वो जीवन धारण करता है। तो ज्ञान जो हो गया एक तो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान जो है, इस ज्ञान से भगवान के स्वरूप को, भगवान के ऐश्वर्य को, महिमा को नहीं समझ सकते हम किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार से अपने प्रयास को त्याग देना है हमके, अपने प्रयास को किसी आश्रय में रहकर साधु के मुख से, सन्मुख रिताम मतलब सत्पुरुष के मुख से जो कथाएं निकलती हैं उसी के अंदर जो ज्ञान आ गया है उसको श्रवण करना है। तो उसके मुख से जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीला का महत्व, उसकी महिमा का श्रवण करते हैं तो वही हमारे लिए तत्व ज्ञान है और उसी का हम जो है अपने तन मन और वचन से आदर करते हैं। तो फिर वो कोई अन्य काम करे या ना करे तो भी आप जीत लिए जाते हैं उसके बाद उसके। अब यहां पर आदर करने का क्या बात है, तन मन और वचन से आदर करना कथाओं का। शरीर से आदर करना का मतलब क्या है कि शरीर को अपने वहां पर कथाओं में नियुक्त करना, बड़ी एकाग्रता से, बड़ी श्रद्धा से कथा को सुनना, यही है तन का समर्पण कथा के प्रति। वाणी से अर्थात जब कथा जो कही जा रही है उसको अपने हृदय में उतार कर और फिर उस कथा के ऊपर मनन करके, और मनन करने के बाद फिर उसका कीर्तन करना अर्थात औरों को वो कथा सुनाना, यह है वाणी का समर्पण। और मन का समर्पण, उसके ऊपर मनन करना। तीनों प्रकार से हमें कथा का आदर करना है। कितनी कितनी रहस्य की बातें हैं यहां पर। इट इज रियली वंडरफुल जो बताया जा रहा है, एक एक बात को इतनी अच्छी तरीके से कभी ऐसा सुना नहीं था हमने। तन मन और वचन से हम कथा का आदर कैसे करेंगे? एकाग्रता से, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से कथा का आदर हो गया शरीर के द्वारा, मन के द्वारा उसका मनन करने पर आदर हो गया, और फिर वाणी के द्वारा उसका कीर्तन करने में जो कुछ हमने श्रवण किया, मनन किया, उसका कीर्तन करना आवश्यक है। जब कीर्तन करते हैं तब वो बात हमारे हृदय में अपने आप बैठ जाती है परमानेंट रूप से। यदि केवल मनन किया तो अभी तक हमने उसको शब्दों में नहीं ढाला, लेकिन मनन करने के बाद जब हम उसके उपयोगी उसको शब्दों में डाल देते हैं और किसी और के आगे उसका वर्णन करते हैं कीर्तन के रूप में, तो फिर वो भी प्रश्न पूछेगा हमसे, तब फिर हमारा मनन और भी प्रगाढ़ होगा। इस प्रकार जो है इंटरेक्शन से जो उस सिद्धांत हैं उस कथा के, वो हमारे हृदय के अंदर बैठ जाते हैं जाकर। और कथा जो है बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुनना है, बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने स्थान में स्थित। कोई भागदौड़ नहीं करनी है कि यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं जी, ना ना, ऐसा नहीं। जिस संप्रदाय में हम लोग दीक्षित हैं उसी संप्रदाय को अपना मानकर,
क्योंकि सब संप्रदाय सम्यक रूपेण प्रदान करने वाले हैं भगवत भक्ति को। ऐसा नहीं है कि हमारा संप्रदाय या किसी और का संप्रदाय हमसे अच्छा है या हमारा अच्छा है उससे, सब बराबर हैं। लेकिन फिर भी हमारी निष्ठा तो हमारे संप्रदाय में होगी। तो स्थानीय स्थिरता, अपने ही संप्रदाय में रहें, भटकने की आवश्यकता नहीं है इधर उधर। जब एक बार हमने अपने जीवन में निर्णय ले लिया, जब हमने गुरु को धारण कर लिया, तो फिर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। स्थानीय स्थिरता, अथवा क्या होगा, अथवा वही होगा। बहुना बहुत अधिक सुनने से हम कहीं के भी नहीं रह पाते हैं, हमारी निष्ठा ही गड़बड़ा जाती है सारी की सारी। बहुना श्रुतेन नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। भगवान जो है बहुना श्रुतेन से प्राप्त नहीं होते, अनेक अनेक प्रकार की विचारधाराओं को सुनने से। ये भी कथा सुन लो, वो भी कथा सुन लो, नहीं, ऐसा नहीं। जहां कथा हमारे हृदय को स्पर्श कर रही है वहां पर अपना मन पूरी की पूरे तरह नियोजित कर दो, बस एक ही जगह पर। ज्यादा कथा सुनने से भ्रम पैदा होता है। तो इस प्रकार से जब हम लगातार एक ही प्रकार से श्रद्धा युक्त होकर कोई कथा सुनते हैं तो हमारी रुचि पैदा हो जाती है उस वस्तु के अंदर। बस एक बार रुचि पैदा हो जाए उस कथा के अंदर हमारी, तब हमारे को उसका लाभ मिलने लगता है। और महाप्रभु ने कहा है सिद्धांत को जानने में आलस मत करना, क्योंकि इससे ही हमारा जो चित्त है उस सिद्धांत में दृढ़ होता है। अगर मान ली हमने सिद्धांत नहीं जाना तो कोई भी व्यक्ति हमको हमारी स्थिति से डगमगा देगा। महिमा जानकर ही महिमा, किसी भी वस्तु की महिमा जानकर ही हमारी रुचि होती है। और महिमा को जानने के साथ साथ जब हम सिद्धांत भी जान जाते हैं तो हमारी वहां पर स्थिति हो जाती है, निष्ठा हो जाती है। जैसे हम किसी व्यक्ति में हमारी श्रद्धा तभी उत्पन्न होगी जब हम उसके गुण देखते हैं। जैसे हमने श्रवण किया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं अर्थात कृष्ण अवतारी हैं, स्वयं भगवान है। जब हमने जाना, समझा, जैसे कि समझाया गया है, इसका बड़ा विस्तार में जो है व्याख्या है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तब हमारी कृष्ण के प्रति श्रद्धा हो जाएगी। और यहां गौड़ीय मठ में आने से पहले तो मुझे भी नहीं मालूम था कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सभी को हम एक साथ समझते थे, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे हनुमान जी हो, सबको सोचते थे एक ही है। जैसा कि ये विचारधारा बड़ी कॉमन है। तो सिद्धांत नहीं जानेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है हमको। देवी की पूजा भी कर लें, इसकी भी कर लें, इसकी कर लें, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ज्ञान के लिए तो विशेष रूप से कोई भी प्रयास ना करे। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग की उपासना जो है उसका तो पूर्णतः परित्याग कर दे। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ईश्वर प्राणिधान, यम नियम, आसन, प्रत्याहार इत्यादि, श्वास को रोकना, अनुलोम विलोम, ये सब चीजें, ये सब छोड़ना है। इसी को कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। जो क्योंकि सारे धर्म हमारे शरीर के धर्म है। ये अधिक से अधिक हमको ये सिद्ध लोक में ले जाएंगे, बहुत, वो भी प्रयास के बाद। तो ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान का प्रयास न करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि फिर करना क्या है, साधु संत के पास जाकर कथा सुननी है। कई लोग कहते हैं ठीक है हमें ज्ञान नहीं चाहिए, बड़ा अच्छा हो गया, आराम हो गया, लेकिन कथा भी नहीं सुनते हैं। तो ज्ञान दो प्रकार से होता है, पढ़कर भी हो सकता है, सुनकर भी हो सकता है। पढ़कर करेंगे तो ना तो याद रहता है और समय बहुत अधिक लगता है, और पल्ले भी पूरा का पूरा पड़ता नहीं है, और अहंकार भी आ जाता है, बड़े नुकसान है। इसीलिए उसको पहले श्रवण करके कथा को, और तब जब हम उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तब वो हृदय में धारण हो जाता है। तो पहले सुने, फिर पढ़े, पहले सुने, फिर उसको पढ़ें, फिर मनन करें, तब उसके बाद उसका कीर्तन करें, ऐसे पक्का हो जाता है। तो सुनने से ही कथाओं को जो है हमारे हृदय के अंदर जो है आंदोलन होता है, और उथल पुथल मस्ती है। क्योंकि जो वाणी है ना संतों की, वही हमारे हृदय की जो आसक्ति है उसको काटती है धीरे धीरे। संत एवास्य छिंदंती मनोव्यासंगा मुक्ति भी, जो उसकी संत की, जो वैष्णव की, साधु की जो वाणी है वो कठोराघात की तरह होती है, आघात करती है वो हमारे हृदय के ऊपर। तब हमारे ऊपर जो है पक्का याद हो जाता है हमको। तो इस प्रकार से तो पहले सुनेंगे
फिर उसके बाद पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। उसको लिख भी लेंगे अगर, तो समझ लीजिए कि देख लिया, चित्र बनते ही माइंड में उसका एक पिक्चराइजेशन हो जाता है। जैसे श्लोक याद करने के लिए यही तरीका है एक। तो यहां कह रहे हैं मुखरिताम, सन्मुख रिताम। मुखरित का मतलब है वाचाल, अर्थात जो साधु पुरुष हैं वो अधिकतर मौन रहते हैं, विषय वार्ता में मौन रहते हैं। कोई से विषय की चर्चा करो तो चुप हो जाएंगे, क्या बोले, सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन कथा में वो मुखरित हो जाते हैं, वाचाल बन जाते हैं। विषय आ गया ना उनका, महिमा आ गई है भगवान की। तो महिमा जब बात गान करने की बात होती है तो उनके मुख से ऐसे ऐसे सिद्धांत निकलने लगते हैं जब सुने भी नहीं होंगे। सुखदेव जी जैसे महाराज, वो तो बिल्कुल अद्भुत थे, कभी किसी से बोलते ही नहीं थे, लेकिन देखिए 7 दिन तक लगातार भगवान की कथाओं में खोए हैं। ऐसे भगवान के भक्त भी बड़े वाचाल होते हैं, कथा बोलते रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही कथामय है, जीवन ही कथामय है। इसलिए कह रहे हैं स्थाने स्थिता, बहुत अधिक तीर्थ पर्यटन मत करो, केवल साधु के स्थान पर जाकर, वैष्णवों के स्थान पर जाकर ही श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, उनसे कथा का निरंतर पान करो। अवैष्णव से कभी भी भागवत का या गीता का अध्ययन ना करे, क्योंकि उसके अंदर जो जिस प्रकार की कामनाएं वासनाएं हैं ज्ञान के लिए अथवा संसार के भोग के लिए, वो भी हमारे हृदय में संचरित होने लगती हैं। और यदि करेंगे, उनसे बहुत अधिक बातें करेंगे, तो सब कुछ हमारी भक्ति जो है नष्ट हो जाएगी हमारी। अब आगे कह रहे हैं श्रुतिगताम, अर्थात जो कान में जाती है, तो कान में जो जा रही है इसके भी प्रयास है, प्रयास तो हो रहा है, कान में कथा सुन रही है, कीर्तन करेंगे, ये भी प्रयास हो रहा है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, कथा भी श्रुतिगताम, अपने आप जा रही है, चेष्टा नहीं करनी, अर्थात कथा के लिए भी बहुत चेष्टा नहीं करनी है। जब हमारी इंटेंशन क्लियर हो गई है, जब हमने अपने जीवन का उद्देश्य फिक्स कर लिया है, हमें भक्ति प्राप्त करनी है, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो फिर उसके बाद देखिएगा आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। निश्चय मात्र करने से ही आपको इस प्रकार की सुविधाएं मिलती चली जाएंगी कि कथा अपने आप आपके कानों में प्रवेश करेगी आकर, अपने आप साधु अपने आप आपको मिल जाएगा, वैष्णव अपने आप आपको दर्शन देंगे, और उनके सहयोग के साथ ही, उनके संग में ही आपको सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप आतुर हैं, उत्सुक हैं, तब आपको कहीं ना कहीं संकेत मिल जाएगा। इस प्रकार से तनु वाक मनो भी पहले भी हम लोग श्रवण कराए, 3 प्रकार से आदर करना है, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा। अर्थात उस स्थान को भी हमें अपने शरीर के द्वारा जो है प्रणाम करना चाहिए, उसके प्रति आदर बुद्धि होनी चाहिए। जो साधुओं का स्थान है, जहां पर वो रहते हैं, मठ में, मंदिर में, अपने घर में, कहीं भी, वो भी हमारे लिए एक आदर का पात्र है। कथा के उद्देश्य से उनको भी हमको प्रणाम करना है, वैष्णवों को जो सुना है उसका वर्णन करना है, यही आदर है, यही सत्कार है। ऐसा करते हुए जो जीवन धारण करता है वो आपको जीत लेता है। तो महिमा किसकी हुई यहां पर, महिमा कथा की महिमा है। कथा की महिमा जो साधु के स्थान पर, अर्थात शुद्ध स्थान पर अथवा अपने घर में ही जो है उस प्रकार का वातावरण बना के स्थित होकर कथाओं को सुनता है। तो यहां पर किसी प्रकार के प्रचार के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि प्रचार तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि भक्त को कहा गया मुखरिताम, सन्मुखरिताम, वो तो वाचाल है। जब उसके हृदय के अंदर भगवान आ गए हैं तो वो तो अब उस रस को सबको बांटना चाहेगा। तो प्रचार का मतलब ही यही है, आचार, प्रकृष्ट रूपेण आचार, जो दिखाई देता है ऐसा आचरण। तो उस आचरण के द्वारा प्रचार तो अपने आप हो गया, उसको करना भी नहीं पड़ा। वास्तव में ये प्रचार वही प्रचार है जो करना ना पड़े, जो अपने आप हो जाए। आपका आचरण ही आपका प्रचार कर दे। तो पहले हम अपना उद्धार करें, उसी के लिए चिंता करें, उसके बाद फिर प्रचार के लिए सोचें। और जितना प्रचार आवश्यक है वो साधन अवस्था में वो अपने आप होता रहेगा, उसके लिए विशेष प्रकार से हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रचार करने का मतलब है एक माया के समुद्र में डूब जाना, कूदना। संसार क्या है, संसार माया का समुद्र है। हम तो भगवान के भजन में, भगवान के पूजा में लगे हुए हैं, ये तो यहां पर तो भगवान माया स्पर्श करेगी नहीं हमको आके।
वृंदावन में मंदिर के अंदर, मठ के अंदर माया थोड़ी ना आएगी। आ भी जाती है, माया तो आती है, खैर कहीं से भी आ जाती है वो, लेकिन फिर भी जब आप एक्सपोज हो जाएंगे बहुत सारे लोगों के बीच में, वहां तो साक्षात माया के दर्शन है। तो प्रचार तभी कर पाएंगे, अपने को तभी बचा पाएंगे उस माया से जब एकदम सशक्त हो गए हैं। तो प्रचारक जो होता है वो विद्यार्थी नहीं होता है, वो तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर है। अब जैसे कोरोना की बीमारी आई तो जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उसने कोरोना के पेशेंट्स का इलाज किया, और जो एक्सपर्ट नहीं है उसको खुद ही कोरोना हो गया। तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही जो है बीमारी का इलाज कर सकता है। तो जो विद्वान है, तो विद्वान ही जो है इलाज कर सकता है, क्योंकि वो पूर्ण है, वो बांट सकता है। लेकिन विद्यार्थी तो अभी विद्या को अर्जन करना चाह रहा है। तो जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है तभी हमें प्रचार की योग्यता प्राप्त होती है, तभी वो अपने उद्धार के साथ साथ सबका उद्धार करने में समर्थ हो जाता है। फिर किसी प्रकार का कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि वो किसी प्रकार का कुछ नहीं करता, यहां तक कि कथा सुनने की भी चेष्टा नहीं करता। अपने स्थान पर स्थित रह के ही सब काम उसके अपने आप हो जाते हैं। स्थान का बड़ा महत्व है, भगवान यहां पर बताया। स्थाने स्थिता, 2 बार स्थाने स्थिता कहा। स्थाने स्थिता मतलब साधुओं का निवास, जहां पर जो है कथाएं होती हैं भगवान की। तो ऐसी स्थिति पे जो स्थान है वो उसके स्थान के अंदर जो परमाणु हैं वो उस प्रकार के हो जाते हैं कि वहां पर हमको जो है हमारा हृदय अपने आप ही भगवत भक्ति के अंदर तल्लीन हो जाता है। स्थान कैसा होना चाहिए? भवदीय वार्ताम, जहां पर आपकी कथा हो रही है। भवदीय माने आपकी, भगवान की कथाएं जहां हो रही हैं, शुद्ध भक्ति की कथाएं जहां पर हो रही हैं, वहां पर जो है वो साधु मौन होकर भी और वाचाल बन जाता है, भगवान की मधुरिमा से जो है मोहित होकर। भगवान की माधुर्य का वर्णन यदि अनुभव हो जाए भगवान के माधुर्य का, तो क्या हम उसका वर्णन किए बिना रह सकते हैं? क्या उसको पचा सकते हैं? नहीं पचा सकते। तो इस प्रकार जो यहां पर मेन साधन है इस श्लोक का, अल्टीमेटली वो यही निकलता है कि साधु के संग में उसी के स्थान पर कथा का श्रवण करना, मन से साधु का, उस स्थान का और कथा का वंदन करना, तन से प्रणाम करना और वाणी से उसका कीर्तन करना, यही उसका आदर है, यही उसका आदर है। दोनों हाथ से, तन का मतलब है दोनों हाथ से मस्तक के साथ भूमि को स्पर्श करते हुए पंचांग प्रणाम करे अथवा षष्टांग प्रणाम करे, और उस कथा के श्रवण के उद्देश्य से जो कथा कर रहे हैं अथवा जो कथा सुन रहे हैं, आस्वादक और आस्वादन कराने वाले, उन सबको प्रणाम करना, और फिर जो कथा सुनी गई हैं उनके ऊपर मनन करके निश्चयात्मक बुद्धि से अपने जीवन में उतारते हुए उनका कीर्तन करना। अगर ऐसा करेगा तो फिर कह रहे हैं यद्यपि त्रिलोकी में आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे भक्त जो श्रुति गताम हैं, जो श्रुति परायण हैं, वे आपको जीत लेते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है यही बात कि केवल श्रुति परायण होकर ही आप जो हैं आपका धाम प्राप्त किया जा सकता है। 18वें अध्याय का 71वां श्लोक, श्रद्धावान अनसूयस्य शृणुयाद पियो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर, दोष दृष्टि से रहित होकर श्रवण करता है गीता का, वो भी केवल श्रवण, वो भी पापों से मुक्त होकर और उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होता है। तो यहां पर जो है उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोक स्वर्ग इत्यादि नहीं है, क्योंकि स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति तो हमको कर्म कांड से भी हो जाती है। यहां पर श्रद्धा होना और गीता का श्रवण करना एकाग्रता से, इससे जो है भगवत प्राप्ति की बात कही गई है यहां पर। तो इस प्रकार से यहां पर जो है बड़ी सुंदर बात बताई है कि श्रवण की कितनी महिमा है। अब हम लोग जो हैं आगे चौथे श्लोक में प्रवेश करेंगे अगले सत्र में। वहां पर जो है व्यतिरिक्त रीति से बताया जाएगी कथा की महिमा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।